Welcome back students. Today our next topic is friction part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किस टाइप से कांटेक्ट में आता है। देन यहाँ पर हम कुछ रिपीट करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में एक मोशन होता है, देन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन करता है। और फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड होता है। जैसे आपकी नेचर है आपके सरफेस का, उस टाइप का आपका फ्रिक्शन होता है। सरफेसेस जो है वो दो टाइप्स की हो जाती हैं, एक रफ सरफेस होता है और एक स्मूथ या फिर प्लेन सरफेस होता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेसेस। अब जो फ्रिक्शन है वो उन सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, और वो दोनों सरफेस किस तरह से एक दूसरे को प्रेस कर रही है, मीन्स एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही हैं, उस पर आपका जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम आउट इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मीन्स स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है आपका वो कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसकी एक रेस्ट पोजीशन होता है, मीन्स जीरो स्पीड पर होता है। Sliding friction comes into play when an object is sliding over another। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरी चीज पर क्या कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो, मीन्स फिसल रहा हो। इसका हमने एग्जांपल में हमने देखा था कि जैसे हमारा जो बर्फ एरिया जो होते हैं, यहाँ पे बर्फ गिरती है तो वहां पर क्या होता है, हम स्लाइडिंग करते हैं, बर्फ में स्लाइडिंग होती है। देन वहाँ जो फ्रिक्शन यूज होता है वो कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। फिर एक फ्रिक्शन हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक रोलिंग फ्रिक्शन। देन आपका एक फ्रिक्शन का टाइप होता है जो होता है ड्रैग। अब उसमें क्या होता है कि जो आपकी फ्रिक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पर ड्रैग एक हल्की सी पॉइंट है, तो ड्रैग क्या होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटेंडेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन जो कि घसीटने पर, किसी चीज की फिसलने पर या घसीटने पर होता है, देन उसे हम क्या बोलते हैं, हमेशा ड्रैग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। और फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं किसी सरफेस को रफ कर देने से। मीन्स जितनी खुरदुरी सरफेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, जो हमारी फ्रिक्शन है वह बढ़ती जाएगी। इसी के लिए हम क्या करते हैं, और इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रफ सरफेस की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कैरम बोर्ड होता है उस पर हम पाउडर जब छिड़कते हैं तो रफ सरफेस क्या हो जाती है, ऐसा प्लेन सरफेस तरह वर्क करने लगती है, और जो हमारी वो फ्रिक्शन है वह हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव तेजी से करने लग जाता है। देन नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। अब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है देन रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये आपको पता है। जब एक बॉडी मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करता है तो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और एक ऐसा फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड्स करने पर या फिर घसीटने पर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज यूज्ड बाय यूजिंग बॉल ब्रेक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, तो हम थोड़ा इसकी एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। यहाँ पर हमने फ्रिक्शन भी देखा, तो फ्रिक्शन में हमारे पास एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया था, एक हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, एक हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। देन एक हल्का सा एक पॉइंट आया था ड्रैग का, जो कि एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन के टाइप का है। मीन्स उसमें क्या होता है, उसमें हमें किसी चीज को घसीटना होता है, देन वहां पर वो फ्रिक्शन वर्क करने लग जाता है। तो अब इसकी थोड़ी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 155 पे, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स है, फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अब यहाँ पे जो होता है फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मीन जो फ्रिक्शन है आपका
वो क्या है, रिलेटिव मोशन शो करता है उन सरफेस के बीच में जो क्या होती हैं, कांटेक्ट में होती है। देन फर्स्ट का आंसर है, हमारी फ्रिक्शन की डेफिनेशन से ही है, और इसका आंसर है रिलेटिव मोशन। देन नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट वन क्या है आपका, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द। अब फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड होती है, तो ये भी हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड होती है। तो सेकंड का आंसर जो है हमारा वो होगा नेचर। देन थर्ड वन, अब थर्ड वन में क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस। अब फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, जब हम किसी चीज को एक दूसरे पर रगड़ेंगे तो वो वहां से क्या प्रोड्यूस करेगा, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्प्रेकिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अब पाउडर को जब हम कैरम बोर्ड पर छिड़कते हैं तब वह क्या होता है फ्रिक्शन का, तो वो हो जाता है रिड्यूस, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं। देन स्लाइडिंग इज अ डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है या छोटा होता है। यहाँ पे देन है, मीन्स कहीं ना कहीं दोनों चीज को वो कंपेयर कर रहा है। तो आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा देन आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से। देन आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका था फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट का आंसर था आपका फ्रिक्शन अपोजिट द डैश बिटवीन सरफेस टू कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जो मतलब फ्रिक्शन होता है वो किन चीजों के बीच में होता है, मतलब सरफेस के बीच में क्या होती है, तो फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन बताता है। सेकेंड, फ्रिक्शन किस पर डिपेंड होता है, तो फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड होता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। थर्ड है फ्रिक्शन प्रोड्यूस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, तो फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अब हम कैरम बोर्ड पे जब हम पाउडर को छिड़कते हैं तो वो क्या होता है फ्रिक्शन में, वो किस टाइप का फ्रिक्शन होता है। देन जब हम पाउडर छिड़कते हैं हमारे कैरम बोर्ड पे तो पहले क्या होता है, कैरम बोर्ड हल्की सी रफ होती है, ठीक है, ताकि हमारी जो बोट होती है उसकी वो क्या होती है, इजीली मूव, मतलब मूव तो करती है बट उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाती। देन जब हम उसमें पाउडर छिड़कते हैं तो वो क्या होती हैं, स्पीडली मूव करती हैं। देन स्पार्किंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड इज रिड्यूस फ्रिक्शन, मींस फ्रिक्शन को घटाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो क्या है, आपकी स्मॉलर देन है किससे, आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से। देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।